नमस्कार, आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल पर। आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली संख्या 14.1 का सवाल नंबर 16 करेंगे। हमें यहाँ दिया गया है, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हमारे पास खराब पेनों की संख्या है 12 और अच्छे पेनों की संख्या है 132। तो कुल पेन हमारे कितने हो जाएंगे? खराब और अच्छे पेनों को हम जोड़ देंगे तो हमारे पास कुल पेन यानी कुल परिणाम आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसे लिख लेते हैं। हमें दिया गया था खराब पेनों की संख्या, ये हमें दी गई है 12 और ये कह रहा है अच्छे पेन हमारे पास कितने हैं? 132। अब ये कह रहा है कि हमारे पास कुल परिणाम कितने हैं यानी कुल पेन कितने हैं। तो हम लिख देते हैं कुल पेन, यानी कि ये हमारा कुल परिणाम भी हो जाएगा। ये हो जाएगा 12 और 132 यानी कि 144। अब हमें आगे क्या दिया जा रहा है? हमें आगे ये पूछा जा रहा है कि केवल यह देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छा निकाला जाए तो निकाले गए पेन का अच्छा होने की प्रायिकता में ज्ञात करनी है। पेन अच्छा हो उसी की प्रायिकता में ज्ञात करनी है। तो हम लिख देते हैं अच्छे पेन की अच्छा पेन होने की प्रायिकता। ध्यान देंगे, हमारे पास फॉर्मूला क्या था एक, कि संभव परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। तो संभव परिणाम हमारे पास वही परिणाम होते हैं जो हमसे पूछा जा रहा है, यानी अच्छे पेन तो अच्छे पेन, खराब पेन तो खराब पेन। अच्छे पेन हमारे पास कितने थे? 132 बट्टे में कुल परिणाम हमारे पास कितना था? 144। यदि ये कट रहा है तो हम काट सकते हैं, जैसे 2 के पाड़े से ही 132 कट जाएगा 66 बार। इसी प्रकार 2 के पाड़े से 144 कट जाएगा 72 बार। यदि ये फिर कट रहा है तो हम काट सकते हैं, 2 के पाड़े से 66 33 बार और 2 के पाड़े से 72 36 बार। अभी भी ये कट रहा है, अब 2 नहीं पर 3 के पाड़े से जा रहा है। 3 के पाड़े से 33 जाएगा 11 बार और 3 ही के पाड़े से 32 जाएगा 12 बार। अब ये नहीं कट रहा है तो हमारा ये क्या हो जाएगा? आंसर। सवाल नंबर 17। हमें दिया गया है 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है। ध्यान दीजिएगा, 20 बल्बों का एक समूह है, उसमें से 4 बल्ब खराब दे दिए गए हैं आपको। अब ये कह रहा है हमें क्या करना है, एक बल्ब निकालना है। तो प्रायिकता क्या होगी? जब पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है बल्ब खराब हो, जब खराब बल्ब हो तो उसकी प्रायिकता बतानी है। तो सबसे पहले हमें पता है कि खराब बल्ब हमारे पास कितने और बल्बों का समूह यानी कुल बल्ब कितने थे। तो सबसे पहले हम इसे लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें दिया गया था खराब बल्ब। खराब बल्ब हमें दिए गए हैं 4 हैं और कुल बल्बों का समूह कितना था हमारे पास? 20, यानी कि कुल परिणाम हमारे पास कितने आ गए हैं? 20 आ चुका है। अब हम आगे देखते हैं। अब हमें इसके पहले क्वेश्चन में पूछा गया है खराब बल्ब की प्रायिकता, खराब बल्ब होने की प्रायिकता। तो ये तो हमारे लिए बड़ा आसान है। संभव परिणाम जो हमें दिया गया, खराब बल्ब थे 4 बट्टे में कुल परिणाम हमारे पास थे 20। यदि कट सकता तो काट दीजिए। 2 के या 4 के पाड़े से जा रहा है, 4 के पाड़े से 4 एक बार और 4 के पाड़े में 20 5 बार। तो हमारा इसका पहला क्वेश्चन तो हो चुका है कंप्लीट। अब ध्यान से देखते हैं हमें दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ था। हमें क्वेश्चन नंबर इसी का ही 17 का 2 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। मान लीजिए एक में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, यानी कि हम देखते हैं हमारे पास पहले 4 बल्ब खराब थे, ठीक है, वो हमें पहले से दिया गया था और कुल बल्ब हमारे पास थे 20।
अब वो कह रहा है हम मानते हैं कि जो हमारे पास 20 बल्ब थे उनमें से आप ये मानिए कि एक निकाला गया बल्ब खराब नहीं है। तो अब हमारे पास बल्बों के समूह से वह बल्ब, अब वो कह रहा है कि इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाना भी नहीं है, इसे न ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाना है। तो कुल बल्ब थे 20, उसमें से एक बल्ब निकाल दिया जो खराब नहीं है और उसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाना नहीं है। तो वो जब एक बल्ब निकाल दिया तो हमारे पास अब कुल परिणाम कितना रहा है, 20 थे। अब एक बल्ब निकालने के बाद हमारे पास कुल परिणाम है 19। आइए हम लिख लेते हैं इसे। सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, हमारे पास अब कुल परिणाम यानी कुल बल्ब कितने हैं। अब हमारे पास 20 बल्ब थे, एक बल्ब निकल जाने के बाद हमारे पास बचे हैं अब 19 बल्ब, और यही हमारा क्या है, कुल परिणाम। फिर हमें इसी क्वेश्चन में किया जा रहा है कि हमें अब ऐसा बल्ब निकालना जो खराब ना हो, यानी अच्छे बल्ब निकालने। तो हम देखते हैं खराब बल्ब ना होने की प्रायिकता। पहले हमने खराब बल्ब होने की प्रायिकता निकाली थी, अब खराब बल्ब न होने की प्रायिकता निकालेंगे। शुरू में आपको बता दिया गया था PE यानी कि प्रायिकता घटना होने की, और PE के ऊपर जो बार होती है उसको घटना न होने की प्रायिकता से सिद्ध किया जाता है, दर्शाया जाता है। अब हम देखते हैं खराब बल्ब न होने की प्रायिकता हम कैसे निकालेंगे। होने की प्रायिकता के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वही संभव परिणाम लिख के बट्टे में कुल परिणाम हम दे सकते हैं। अब न होने में हमें क्या करना होता है, कुल परिणाम तो हमें बट्टे में देना ही देना है, जो हमारे पास अब कितने हैं, 19। ऊपर हमें क्या करना, ऊपर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ऊपर हमें करना पड़ता है हमारा कुल परिणाम या कुल बल्ब जो भी है उसमें से क्या करना पड़ता है, जो हमसे न होने की प्रायिकता पूछी है वही लिखना पड़ता है। वो क्यों लिखना पड़ता है ये समझ लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब हमारे पास कई बार ऐसा होता है कि हम निकालते हैं हमारे सवाल के अंदर, जैसे मान लीजिए हमें यह पूछा गया था खराब न होने की। अब हम देखते हैं हमारे पास यदि कुल बल्ब है उसमें से खराब बल्ब हम निकाल देंगे तो बाकी जो बल्ब आएंगे वो खराब न होंगे, नहीं होंगे, वही तो निकलेंगे हमारे पास, और उसी की प्रायिकता में निकालनी है। तो कुल बल्ब में से खराब बल्ब हम निकाल देते हैं, और बट्टे में कुल बल्ब यानी कुल परिणाम तो था हमारे पास। तो आइए वापस समझ लेते हैं, बट्टे में कुल परिणाम हमारे पास है, और ऊपर हम क्या कर सकते हैं, कुल बल्ब जो हमारे पास 19 थे उसमें से खराब बल्ब जो शुरू से हमारे पास कितने चल रहे थे, 4, वो घटा देते हैं तो बाकी बल्ब खराब नहीं वाले ही तो निकलेंगे, तो उसकी प्रायिकता निकल जाएगी। बट्टे में कुल परिणाम कितने हैं, 19। 15 में से 4 जाने पे हमारे पास कितना बचेगा, माफ़ कीजिए 19 में से 4 जाने पे हमारे पास कितना बचेगा, 15, और बट्टे में कितना है, 19, कट नहीं सकता, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। सवाल नंबर 18, हमें यह दिया गया है एक पेटी के अंदर 90 डिस्क है जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित है, यानी हर डिस्क पे आपको एक नंबर मिलेगा और ये 1 से लेकर 90 तक हर डिस्क पर लिखा हुआ है। यदि इस पेटी में एक डिस्क को यदर्च्छा निकाली जाता है तो उसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। कब, जब पहला ऑप्शन है 2 अंकों की संख्या हो। तो आइए हम समझते हैं 1 से 90 के बीच 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हो सकती है। देखिए प्रश्नानुसार हम ध्यान देते हैं, सबसे पहले हमें क्या दिया गया था, हमारे पास एक पेटी में कुल डिस्क कितनी है, 90 कुल है, तो ये हमारा साथ में क्या हो गया है, कुल परिणाम। अब हमें ये कह रहा है ये 90 डिस्क है वो 1 से लेकर 9 तक माफ़ कीजिएगा 1 से लेकर 90 तक अंक आपको अंकित किए गए हर एक डिस्क पे। तो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि हमें 2 अंकों की एक संख्या ये प्राप्त करना है, तो संख्या प्राप्त होने की या करने की प्रायिकता निकालनी है हमें।
दो अंकों की एक संख्या प्राप्त करनी है, उसकी हमें प्रायिकता निकालनी है। तो देखिए प्रायिकता निकालने के लिए हमें पता है संभव परिणाम। अब दो अंकों के संभव परिणाम है कितने, हमें पहले ये देखने पड़ेंगे। तो आइए इसके लिए भी एक छोटी चीज़ समझ लेते हैं हम। सबसे पहले आप ये समझिए कि 1 से लेकर 90 अंक हमारे पास अंकित हैं। हमें पता है कि 1, 2, 3 ऐसे करके 9 तक, यानी 1 से 9 तक अंक है जो सारे एक नंबर के हैं, एक डिजिट में है। हमें चाहिए डबल डिजिट में। डबल डिजिट स्टार्ट होती है 10 से और ये चलेगी 90 तक, क्योंकि 90 तक ही हमें जाना है। तो कुल अंक 90 है, उसमें से सिंगल डिजिट के नंबर हमारे पास 9 है। तो बाकी जो सारे वो डबल डिजिट में दे रखे हैं और हमें डबल डिजिट में नंबर चाहिए। तो हमें क्या करेंगे, 90 में से 9 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 81। और ये हमारे इतने डबल डिजिट में नंबर आ जाएंगे 81। तो हम देखते हैं कि हमें दिया गया है डबल डिजिट के अंदर कितने एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता हो जाएगी, कितनी, 81। और बट्टे में कुल परिणाम कितने हैं, 90। यदि कट सकता तो हम काट देते हैं। 9 से 81 9 बार और 9 से 90 10 बार। अभी नहीं कट रहा, यदि कटता तो हम फिर भी काट सकते थे। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं हम। अब हमें दिया गया क्वेश्चन नंबर 2 कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करनी है। हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। तो हम ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन में 1 से 90 के अंदर वो कितने अंक है जो माफ कीजिएगा, एक पूर्ण वर्ग में हो सकते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास 1 से 90 नंबर के अंक होने चाहिए। हम शुरू करते हैं 1 से। 1 क्या हमारा वर्ग होता है या नहीं होता है, इसके लिए एक सिस्टम ये भी है। आप आराम से 1 से लेके वर्ग लिख सकते हैं, जैसे 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। अब हम ध्यान से देखते हैं, हमारे पास तो नंबर 90 थे, ये 100 तो एक्स्ट्रा चला गया। तो हमें 90 के अंदर अंदर देखने हैं, तो हमारे कितने वर्ग संख्या निकली है देख सकते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी हमारी कितनी वर्ग संख्या निकली है, 9। तो हम लिख सकते हैं पूर्ण वर्ग संख्या हमारे पास आई है 9, बट्टे में टोटल नंबर कितने हमारे पास, 90। तो 9 से 90 कितना जाएगा देख सकते हैं हम, 9 से 9 एक बार और 9 से 90 10 बार। अब ये नहीं कर सकता। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3, हमें यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 5 से विभाज्य संख्या बताइए। 5 से विभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। ध्यान दीजिएगा, अब आपको 1 से 90 के बीच में 5 से विभाज्य संख्याओं की प्रायिकता ज्ञात करनी है। और इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देख लेंगे कौन सा नंबर है जो 5 से भाग जा सकता है। तो 1 से 90 के बीच में हम देखते हैं 5 से भाग उसी में जाएगा जो 5 के पहाड़े में आएगा। और 5 के पहाड़े में यदि मैं एक बार सिंपल स्टार्ट से गुणा करूं तो मेरे पास 5 आएगा, फिर आएगा 10। तो ये संख्या है जो 5 से विभाजित हो सकती है। और 1 से 90 के बीच में शुरुआत होती है 5, फिर 10, फिर 15, फिर एक चीज़ ध्यान दीजिए, सभी संख्याओं में 5-5 बढ़ रहा है, फिर 25, इनमें 5-5 भाग जाता रहेगा, फिर 30, फिर 35, फिर 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90। 90 से ज़्यादा मैं नहीं जाता क्योंकि हमारे पास कुल अंक कितने हैं, 90 दिए गए थे। तो हम ध्यान से लें इतने नंबर है जो 5 से विभाजित हो जाएंगे। कितने देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 अंक है जो हमारे 5 से विभाजित हो जाएंगे। तो हम लिख देते हैं परिणाम, संभव परिणाम है 18, बट्टे में कुल परिणाम है 90। यदि काट सकते हैं तो काट देते हैं। 9 के पाड़े से 18 2 बार, 9 के पाड़े से 90 10 बार। फिर काट सकते हैं,
2 के पाड़े से 2 एक बार और 2 के पाड़े से 10 5 बार। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 18 भी होता है कंप्लीट। सवाल नंबर 19 हमें दिया गया है, एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्न अक्षर अंकित है ABCDEA। कुछ एक ऐसा पासा है जिसके हर फलक पे हमें ये अक्षर कुछ अंकित दिए गए हैं, वो ही अंकित दिए गए हैं और इसमें हमें प्रायिकता बतानी है A प्राप्त होने की। तो सबसे पहले हम ये बना लेते हैं। ध्यान से देखते हैं हमें यहाँ दिया गया है फलक जिसपे ABCDEA अंकित है। क्वेश्चन नंबर 1 इसका दिया गया है कि A प्राप्त होने की प्रायिकता, A प्राप्त होने की प्रायिकता, ध्यान दीजिएगा A प्राप्त करना है हमें। तो A संभव परिणाम यानी A कितने हैं, 1 2, कितने दिए गए A हमें 2 दिए गए हैं। तो हम लिख लेते हैं संभव परिणाम 2 है, बट्टे में कुल परिणाम कितने हैं, कुल के लिए हम जोड़ लेते हैं 1 2 3 4 5 6। यदि कट रहा है तो हम काट सकते हैं, 2 के पाड़े से 1 बार और 2 के पाड़े से 6 3 बार। तो ये हमारा 1 नंबर क्वेश्चन इसका कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 D प्राप्त होने की प्रायिकता। D का संभव परिणाम हो गया, यानी D कितनी बार आ रहा है, 1 बार। बट्टे में कुल परिणाम कितने थे हमारे 6, ये कट नहीं सकता। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 हमारा हो चुका है कंप्लीट। सवाल नंबर 20 हमें यहाँ दिया गया है, मान लीजिए आप एक पासे की आकृति जो आपको आगे दिखाई गई है वो आयताकार आकृति है और उसमें से क्या करना है, कुछ गिराते हुए आपको यादृच्छा रूप से गिराते हुए इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। और जो पासा है उसमें 1 मीटर का व्यास भी अंदर बना हुआ है। तो आइए आकृति हम देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 20 में ये आकृति दी गई है जो आयताकार है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों आपको दे दी गई है। और उसके बाद में हमें बीच में एक वृत्त दिया है जिसका व्यास भी हमें दे दिया गया है। और व्यास हमारे पास है यहाँ से लेके यहाँ तक 1 मीटर, ये हमारे पास व्यास है। तो चलिए जो चीज़ दी गई हमारे पास दिया गया सामने आपको, जिसकी क्या दी गई है, लंबाई, और उसी आयत की क्या दी गई है, चौड़ाई। लंबाई हमारे पास है 3 मीटर, चौड़ाई हमारे पास है 2 मीटर। और हमारे पास साथ में दिया गया एक वृत्त, और वृत्त का व्यास कितना दिया गया है, 1 मीटर। तो हम वृत्त की त्रिज्या निकाल सकते हैं 1/2 मीटर। अब हम ध्यान से देखते हैं, सबसे पहले हमें ये दोनों भाग दिए गए, हमें इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल हम सबसे पहले निकाल लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई। तो लंबाई हमारे पास कितनी थी, 3, चौड़ाई हमारे पास थी 2, बराबर में होता है 6 मीटर स्क्वायर। अब निकाल लेते हैं हम वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है πr²। एक बार हम क्या करते हैं, पाई को एज इट इज लिख देते हैं। आर हमारे पास कितनी थी वृत्त की, 1/2, और उसका हमें क्या करना था, वर्ग। तो आएगा पाई का पाई, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर आएगा 4। इनकी गुणा हम करते हैं तो आएगा 1 पाई, या खाली पाई भी लिख सकते हैं, बटे में आएगा 4 मीटर स्क्वायर। अब हम एक चीज़ ध्यान देते हैं, इसमें हमें क्या करना था, इसका प्रायिकता निकालनी थी। तो प्रायिकता के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिख देते हैं घटना घटित होने की प्रायिकता। सबसे पहले छोटी आकृति है जो अंदर आकृति वो है वृत्त का क्षेत्रफल, उसमें हमें क्या करना है, बड़ी आकृति आय के क्षेत्रफल का भाग लगा देना है, या अनुपात ज्ञात कर सकते हैं, एक ही चीज होती है दोनों। वृत्त का क्षेत्रफल हमारे पास दिया हुआ है 1 पाई बटे में 4, हम लिख सकते हैं पाई बटे में 4। बट्टे में आयत का क्षेत्रफल हमारे पास कितना था, आयत का क्षेत्रफल हमारे पास था 6 मीटर स्क्वायर, यानी कि 6। अब ध्यान से देखें तो 1 2 3 बट्टे हमारे पास है। 3 बट्टे को सॉल्व करने का तरीका क्या हो सकता है, आप देख सकते हैं इसके 2 तरीके हैं।
एक हम क्या कर सकते हैं, 3 बट्टों को हम ऐसे लिखते हैं, पहला बट्टा, दूसरा बट्टा, और जो तीसरा बट्टा हो सकता है वो हमारा दूसरे के साथ गुणा कर लेता है। और यदि चौथा भी कोई बट्टा होता तो वो किसके साथ गुणा करता, पहले के साथ। तो पाई है 6 की गुणा 4 से आ जाएगा 24। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। इसका एक तरीका और भी हमारे पास है, वो भी देख लेते हैं। यदि ऐसे हमें नहीं समझ आए तो हम देखते हैं, हमारे पास था पाई बट्टे में 4, और ये बट्टा हम भाग में भी तो दिखा सकते हैं, और उसके भाग में कितना दिया हुआ है, 6। अब हम एक चीज़ ध्यान देते हैं कि पाई बट्टे में 4 तो है, भाग को जब गुणा में बदलते हैं, इसके बट्टे में कुछ नहीं 1 लगा लेते हैं, भाग को गुणा में बदलेंगे तो संख्या हमारी क्या हो जाएगी, एकदम अपोजिट हो जाएगी। तो पाई की 1 से गुणा करने पे तो आएगा पाई, और बट्टे में 6 की गुणा करने पे कितना आएगा, 24। तो इसका मतलब क्या है, हमारा ये आंसर बराबर है और सही है। तो इस प्रकार से हमारी प्रायिकता निकल जाएगी। आगे हमारे पास है प्रश्न संख्या 21 में दिया गया है 144 बॉल पेनों के समूह में से 20 पेन खराब है। ध्यान दीजिएगा, 144 बॉल पेन कुल है और उस समूह से 20 पेन खराब है। अच्छे पेन निकल सकते हैं, कितने आएंगे, 144 में से 20 खराब पेन निकल गए तो शेष पेन हमारे क्या आएंगे, अच्छे। तो सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं, हमारे पास खराब पेन कितने थे, 20 पेन, और इसी के साथ हमें दिया गया था कुल पेन कितने थे हमारे, कुल पेन यानी कि कुल परिणाम भी हम मान सकते हैं। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, हमें शेष अच्छे पेन निकालने हैं। तो शेष अच्छे पेन यानी कुल पेनों में से खराब पेन निकल गए तो बाकी क्या बचेंगे हमारे पास, अच्छे पेन। तो ध्यान से देखिए, खराब पेन, कुल पेन और अच्छे पेन, तीनों नंबर्स हमारे पास आ चुके हैं। अब इसका हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। उसके लिए हम पहले थोड़ी चीज़ समझ लेते हैं। हमें दिया गया है यहाँ पर कि ये कह रहा है हमसे कि आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। तो ये कह रहा है आप वह पेन खरीदेंगे। अब हमें कौन से पेन खरीदना चाहेंगे, जो अच्छे हो। तो किसकी प्रायिकता निकालनी है, अच्छे की। और नहीं खरीदना चाहेंगे जो खराब है, तो हम किसकी निकालेंगे, खराब की। तो सबसे पहले हम निकालते हैं, आप वह पेन खरीदना चाहेंगे, कौन से खरीदना चाहेंगे, अच्छे। तो अच्छे की प्रायिकता हम निकाल देते हैं। अच्छे पेन होने की प्रायिकता, तो अच्छे पेन हमारे पास थे कितने, 124। संभव परिणाम आ चुका है, अनुकूल परिणाम। बट्टे में कुल परिणाम हमारे पास कितना था, 144। यदि कट सकता है तो काट दीजिए, अन्यथा यहाँ पे हम छोड़ सकते हैं। कट रहा है तो हम जरूर काटेंगे। 2 के पाड़े से ये जा रहा है हमारा 62 बार, और ये जा रहा है 72 बार। यदि फिर कट रहा है तो फिर काटेंगे। ये जा रहा है 2 के पाड़े से 31 बार, और ये जा रहा है 36 बार। अब ये नहीं कट रहा तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार इसी का क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया गया है कि इस बार हमें बताना है आप वह पेन नहीं खरीदना चाहेंगे। तो हम कौन सा पेन नहीं खरीदना चाहेंगे, जो कि अच्छे ना हो, यानी खराब पेन। तो खराब पेन की प्रायिकता क्या रहेगी, ध्यान दीजिएगा, खराब पेन हमारे पास कितने दिए गए थे, अनुकूल परिणाम यानी संभव परिणाम कितना आएगा, 20, और बट्टे में कुल परिणाम कितना है, 144। यदि किसी टेबल से ये कट रहा है तो हम काट देंगे। तो हमारे पास देखते हैं, ये कट रहा है 4 के पाड़े से 5 बार, और ये कट रहा है 4 के पाड़े से आपके 36 बार।
अब ये नहीं कट रहा तो आगे ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 21 भी होता है समाप्त। सवाल नंबर 22 हमें यहाँ दिया गया है, यहाँ में दिया गया उदाहरण नंबर 13 देखना है हमें और निम्नलिखित सारणी को पूरा करना है। तो सबसे पहले उदाहरण नंबर 13 हमारे पास है क्या, आइए हम देख लेते हैं। हमारे पास उदाहरण नंबर 13 ये दिया गया है कि कोई बच्चा है जो 2 पासे एक साथ फेंक रहा है। तो 2 पासों से क्या क्या आ सकता है, पहले पासे में 1 1 आ सकता है, फिर 1 2 आ सकता है, 1 3 1 4, ऐसे करके लगभग 36 संभावनाएं आपको दी गई है कि 36 संभावना हो सकती है पासे में क्या क्या आ सकता है। जैसे हम देख सकते हैं एक लाइन में 6 पासे बार बार फेंके गए, 1 2 3 4 5 6 और ऐसे 6 बार फेंके गए, यानी कि कितनी संभावना आ गई है 36। हम गिन के भी देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर 12 और 6 18 और 6 24 और 6 30 और 6 36। ये हमारे पास 36 संभावनाएं हैं। हम इन संभावनाओं को लिख लेते हैं। सारी संभावनाएं हमने लिख ली है कि 2 पासे होने पर कुल कितने परिणाम आ सकते हैं और क्या क्या संभावनाएं रहती है, और हमें दिया गया है कि इस सारणी को पूरा कीजिए। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं इस सारणी को कैसे पूरा करना है। हमें पता चल गया है कि हमारे कुल परिणाम कितने रहने वाले हैं 36, यानी कि बट्टे में 36 तो हमें सबके ही आएगा। लेकिन अब हमें एक चीज़ ये नोट करनी है, पहला बॉक्स हमें दिया गया दोनों पासों का योग, यानी 2 पासे हैं इनका योग जब हम करेंगे तो कितना आना चाहिए 2। तो ऐसे कितने हमें देखना है संभव परिणाम हो सकते हैं। तो ऐसा तो एक बॉक्स है, उसके बाद तो फिर सभी ज़्यादा ही आएंगे। तो ऐसा संभव परिणाम है 1, और बट्टे में कुल परिणाम कितना दिया गया था 36। अब ये कह रहा है, ये तो हमें सॉल्व करके दिया, हमें यहाँ से देखना है। अब ऐसे पासे देखना है जिनका योग हमारे पास कितना आ रहा है 3। तो हम देख लेते हैं ध्यान से, हमारे पास 3 आना चाहिए योग। तो ये तो 2 है, हम ले नहीं सकते। हाँ, इसका योग कितना आ रहा है 3। ये तो फिर हमें पता सारे 3 से अधिक जाएंगे। तो हमारे पास कितना पासा अभी तक आया है 1 पासा। दूसरा ये भी 3 आ रहा है, तो इसका संभव परिणाम यानी कि हमारे पास 2 3 आने के कितने हो गए हैं पासे, 2 बार हो चुके हैं। हम देख लेते हैं हमारे पास यहाँ होते हैं 1 और 1 2 परिणाम तो आ चुके हैं। इसके बाद सारे अधिक हो जाएंगे और उसके बाद सारे अधिक हो जाएंगे। तो संभव परिणाम हमारे पास कितने हुए हैं 3 आने के 2 और बट्टे में 36। ध्यान से समझते हैं, ये समझना इतना मुश्किल नहीं है। अब हमें चाहिए 2 पास ऐसे जिनका योग 4 हो। हमें पता है इसका 2 होगा, इसका 3 होगा, इसका कितना होगा 4। तो ये एक संभव परिणाम हमें मिल चुका है। इनके मान फिर ज़्यादा हो जाएंगे। इसका नहीं होगा, इसका योग 4 होगा। 2 परिणाम हमें मिल चुके हैं, ये सभी ज़्यादा हो जाएंगे। ये लीजिए एक और, यानी कि इसका भी योग 4 हो जाएगा। तो संभव परिणाम 1 2 और 3 तो मिल चुके हैं हमें, फिर ये सारे ज़्यादा हो जाएंगे। और इनका तो शुरू से ही योग सबका ज़्यादा जाएगा, 4 तो योग हो नहीं सकता इनका। तो हमें परिणाम मिले 1 2 और 3, बट्टे में होगा कुल परिणाम 36। फिर आ रहा है 5। अब योग 5 देखना है, योग 5 इनका नहीं हो रहा है, इनका योग 5 हो रहा है। 4 और 1 5, ये तो फिर ज़्यादा चले जाएंगे। तो हमें समय परिणाम मिला 1, ये नहीं होगा, ये 4 है, ये मिला है 5। हमें योग 5 देखना है ना। तो 2 संभव परिणाम मिल चुके हैं, ये अधिक चले जाएंगे, ये नहीं होगा, ये मिल गया तीसरा। 3 संभव परिणाम मिल चुके हैं, ये ज़्यादा चले जाएंगे। फिर ये भी 4 और 1 5 हो रहा है। तो हमारे पास संभव परिणाम हो गए हैं, अब कितने हो चुके हैं 1 2 3 4, कितने हो चुके हैं 4। ये अधिक चले जाएंगे, ये तो 5 शुरू से ही नहीं होगा, 6 हो जाएंगे, हमें 5 चाहिए, ये भी नहीं होगा। तो हम देखते हैं हमारे पास संभव परिणाम आए 1 2 3 4, बट्टे में कुल परिणाम कितना हो रहा है हमारे पास 36। अब हम आगे देख लेते हैं, हमारे पास 6, हमें चाहिए 2 पासों का योग 6 हो जाए, 2 पासों का योग 6 हो जाए। तो ये हम पहले निकाल चुके हैं। यहाँ पर ये 6 भी हो रहा है पासों का परिणाम। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो हो गया उस पर आप टिक भी कर सकते हैं ताकि हम उसे दोबारा ना देखें। दोनों का योग 6 हो रहा है तो एक परिणाम मिल गया है।
ये हम पहले निकाल चुके हैं, इनका 6 हो रहा है तो 2 परिणाम मिल चुके हैं। ये पहले हम कर चुके हैं, ये तीसरा जिनका योग 6 हो रहा है, ये चौथा परिणाम है जिसका योग 6 हो रहा है, और ये पांचवा परिणाम है जिसका योग 6 हो रहा है। इसके अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं है कि दोनों को जोड़ने पे 6 आ जाए, अधिक ही जाएंगे। तो हमारे पास आए हैं परिणाम 1, 2, 3, 4 और 5, और बट्टे में कुल परिणाम कितना था? 36। फिर 7 की तरफ हम देखते हैं। 7 में हम देखते हैं, ये हम कर चुके हैं, ये रहा 1 और 6 कितना हुआ था? 7। ये हम कर चुके हैं, यहाँ तक 2 और 5 होते हैं 7, 2 परिणाम हमारे पास आ चुके हैं। ये हम कर चुके हैं, 3 और 4 7, 3 परिणाम आ चुके हैं। ये हम कर चुके हैं, 4 और 3 7, यानी कि 1 2 3 4 परिणाम आ चुके हैं। 5 और 2 7, और 6 और 1 7, यानी हमारे पास परिणाम आए 1 2 3 4 5 6, और बट्टे में कुल परिणाम कितना है? 6। 8 का वैसे तो करके दिए, लेकिन हम चेक कर सकते हैं एक बार इसको कि क्या ये सही है या नहीं। तो हमें ऐसे नंबर्स देखने हैं जिनका टोटल हो जाए 8। तो हमें पता, हम पहली लाइन के सारे जितने भी अनुमान थे, परिणाम आ सकते थे, वो हमने कर लिए, तो उनको हटा देते हैं। दूसरे में हमने यहाँ तक कर दिया, ये नहीं किया है। इसका योग कितना आ रहा है? 2.2 और 8 6 8, एक परिणाम आ गया है। ये हम कर चुके हैं, ये नहीं किया। 3 और 5 8, 2 परिणाम आ चुके हैं। 4 और 4 8, 3 परिणाम आ चुके हैं। 5 और 3 8, 4 परिणाम आ चुके हैं। और 6 और 2 8, हमारे पास टोटल आए 5 परिणाम। देख सकते हैं हम 1 2 3 4 और 5, बट्टे में कुल परिणाम 36। इसी प्रकार अब हम 9 देख लेते हैं। 9 कहाँ कहाँ आ रहे हैं? पहली लाइन में हम ध्यान से देखते हैं, सारे परिणाम हम निकाल चुके हैं। दूसरी लाइन में भी हमने सारे परिणाम यहाँ तक निकाल लिए, क्योंकि टोटल 8 ही योग हो रहा है, इससे कम हो रहा है, अधिक नहीं हो रहा है। हमें चाहिए 9। आगे हम देखते हैं, यहाँ तक निकाल चुका है, एक ये बचा है। 3 और 6 होता है 9, एक परिणाम आ गया है। यहाँ तक हम कर चुके हैं, ये बचा है 4 5 9, 2 परिणाम। तीसरे में 5 4 9, तीसरा परिणाम आ गया। इसमें है 6 और 3 9, यानी कि हमारे पास कितने परिणाम आए हैं 9 के? 1 2 3 और 4, बट्टे में कुल परिणाम 36। फिर आखिरी 10 भी देखना है हमें। ध्यान से देखिए, ये पूरी लाइन हो चुकी है, ये पूरी लाइन हो चुकी है, ये पूरी लाइन हो चुकी है। इसमें यहाँ तक हुआ है, ये देखिए 6 और 4 कितना होता है? 10, एक परिणाम आ चुका है। 5 और 5 होता है 10, 2 परिणाम आ चुका है। 6 और 4 होता है 10, कितने परिणाम हुए? 3। इसके बाद ये अधिक हो जाएंगे, 3 बट्टे में कुल परिणाम 36, और अब है 11। ये कंप्लीट हो चुका है, ये लाइन कंप्लीट हो चुकी है, ये लाइन कंप्लीट हो चुकी है, और ये लाइन भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम ये देखते हैं, यहाँ तक हो चुका है, ये देखते हैं 5 और 6 कितना होता है? 11, एक परिणाम मिल गया है। 6 और 5 कितना होता है? 11, कितने परिणाम हमें मिले? 2, और बट्टे में कुल परिणाम 36। अब है 12 का। देखिए ये लाइन, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, ये और ये सब कंप्लीट हो चुके हैं, और यहाँ तक हो चुके हैं। अब 6 और 6 12, 12 कितने हमें परिणाम मिले हैं? 1, बट्टे में कितना था? 36। तो इस प्रकार हमारी सारणी भी होती है कंप्लीट। इसी का हमें क्वेश्चन नंबर दिया गया है 2। सारणी कंप्लीट होने के बाद ये पूछ रहा है, एक विद्यार्थी ये तर्क देता है कि यहाँ कुल परिणाम 11 परिणाम है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। आपको 11 परिणाम नजर आ रहे हैं सामने। ये कह रहा है, यदि प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है, क्या आप इस तर्क से सहमत हैं? यानी सबकी प्रायिकता 1/11 आ सकती है या नहीं आ सकती है? हमें पता है कि सबकी प्रायिकता 1/11 तो नहीं आ सकती। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं? जिन्हें हम इस तर्क से सहमत नहीं है, क्योंकि सबकी प्रायिकता क्या 1/11 आ सकती है? क्या नहीं आ सकती? तो हम लिख सकते हैं इस तर्क से सहमत नहीं है। ये कह रहा है कि आप इस तर्क से सहमत है? नहीं, हम इस तर्क से
सहमत नहीं है, क्योंकि यह परिणाम सांप्रायिक नहीं है। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 22 होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 23, हमें दिया गया एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पे, अर्थात 3 या तो चित्त आ रहे हैं या 3 पट आ रहे हैं, यानी तीनों परिणाम समान है, तो हनीफ कोई बच्चा होगा खेल में, वह जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता परिकल्पित कीजिए। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास कुल सिक्के थे कितने। सिक्के थे हमारे पास 3। अब हम देखते हैं 3 सिक्कों को जब एक साथ उछाला जाता है तो क्या क्या स्थितियां रह सकती है, जिससे हम देख सकते हैं कि कुल परिणाम कितना आ रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो हम समझ सकते हैं कि तीनों में हेड आ सकता है, तीनों के अंदर हेड 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 आ सकता है। यदि ऐसा है तो हमें पता है कि तीनों को उछाला जाए तो तीनों में टेल 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 भी तो आ सकता है, यानी 2 कारण तो हमें मिल चुके हैं, कि 2 स्थितियां तो हमें मिल चुकी है कि 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पे तीनों में हेड और तीनों में टेल आ सकता है। अब ध्यान से देखते हैं, 2 में हेड और 1 में टेल आ सकता है, या फिर 2 में टेल 1 में हेड आ सकता है। फिर हम देखते हैं पहले वाले में हेड, आखिरी वाले में हेड, बीच वाले में टेल आ सकता है, या पहले वाले में टेल, आखिरी वाले में टेल, बीच वाले में हेड आ सकता है। यह एक तरीका ये भी है कि सबसे पहले वाले में टेल और फिर दोनों में हेड आ सकता है, या फिर पहले में हेड और दोनों में टेल आ सकता है। कम से कम इतने परिणाम हमारे 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पे आ सकते हैं। परिणाम कितना है हम देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 परिणाम आ सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कुल परिणाम कितने हैं, कुल परिणाम हमारे हैं 8। वरना हम एक तरीके से ये भी समझ सकते हैं, हम एक चीज में ध्यान देंगे, जो दूसरा तरीका है कुल परिणाम निकालने का, यदि आप ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं तो एक तरीका और बता देते हैं कि सिक्के चाहे कितने भी हो उनके कुल परिणाम निकालने का सबसे आसान तरीका। हमें पता है यदि हम एक सिक्का लेते हैं तो उसके 2 स्थितियां रह सकती है, एक हेड और एक टेल। यानी हमें इतना तो पता है कि एक सिक्के में कितने स्थितियां रहेगी, 2। और जितने सिक्के होते हैं हमारे, जितने भी, उसका हमें क्या करना पड़ती है, घात लगानी पड़ती है। ये 2 आया है कि एक सिक्के में 2 फलक होते हैं, एक हेड और एक टेल, और हमारे पास जितने भी सिक्के हो उसकी घात लगा देंगे, यानी कि 2 को हमें कितनी बार लिखना है, 3 बार। तो इसका मतलब क्या होता है, हमारे पास कुल परिणाम कितने आएंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8। 2 तरीके हैं कुल परिणाम निकालने के, एक हमारा ये परिणाम निकालने का तरीका है और एक तरीका हमारा है कि हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। दोनों तरीकों के बाद अब हम एक चीज समझते हैं, हमें यहाँ दिया गया था यदि तीनों परिणाम समान रहेंगे तो वो बच्चा जो हनीफ है वो खेल में जीत जाएगा, अन्यथा बाकी सब स्थितियों में वो बच्चा हार जाएगा। और हमें बोला जा रहा है हनीफ खेल में हार जाने की पर्याप्त हमें बतानी है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि हनीफ खेल में जीता कितना है। ध्यान से देखते हैं कि सबसे पहले हनीफ खेल में हारेगा, उसकी प्रायिकता बतानी है, लेकिन हनीफ खेल में जीत कितना रहा है। तो हम देखते हैं हनीफ खेल में तभी जीतेगा जब तीनों सिक्कों के परिणाम, तीनों ही सिक्कों के परिणाम बराबर आ जाएंगे, और ऐसा सिर्फ 2 बार हो सकता है। कितनी बार हो सकता है, 2 बार, जब तीनों में हेड और तीनों में टेल आ जाए। इसके अलावा तो सब में अलग अलग आएगा,
तीनों परिणाम सेम तो सिर्फ 2 बार रहेंगे। और हमसे पूछा है हनीफ खेल में न जीते, और न जीतने के लिए क्या होता है, हमें आपने पहले ही बता दिया गया था आपको कि घटना होने को हम बोलते हैं पीई और घटना न होने को पी स्लैश। और उसका फॉर्मूला हमने बताया भी था कि जो कुल परिणाम होता है हमारा, उसमें से हम क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं क्या चीज़, जो हमारी न जीतने के अपोजिट दी गई है, जीतने की प्रायिकता जो हमें दी जाती है, माफ कीजिएगा परिणाम, जीतने के परिणाम। और बट्टे में आते हैं कुल परिणाम, यानी कि ये दोबारा रिपीट होता है। हम देखते हैं कुल परिणाम हमारे पास कितने थे, 8, उसमें से जीतने के परिणाम कितने थे, 2, और बट्टे में कुल परिणाम कितने थे, 8, कितना आएगा 6, बट्टे में कितना आता है 8। यदि ये कट सकता है तो आप काट सकते हैं इसको, जैसे ये जा रहा है 2 की टेबल से, 3 बार 6 और 4 बार 8। इसका एक तरीका और भी है, ये तरीका तो हमें फॉर्मूले से करना है, ये आंसर हमारा सही है या नहीं हम देख सकते हैं जब आपको पता है कि ये हारने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो हम इसे इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि हारने की जब आपसे प्रायिकता पूछी जा रही है तो हम ध्यान देते हैं कि यहाँ पर वह जीत कितनी बार आया था, सिर्फ 2 बार, जब तीनों परिणाम समान हो रहे थे। और कुल परिणाम हमारे पास कितने थे, 8, यानी कुल परिणाम में से जीतने के परिणाम तो 2 ही बार थे, हारने के परिणाम कितने थे, 6 हारने के परिणाम, और बट्टे में कुल परिणाम 8, जो कि कट सकता है 2 के पड़े से। तो हम चेक कर सकते हैं कि हमारा ये आंसर सही है या नहीं है। सवाल नंबर 24, हमें यह दिया गया है एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, तो इसकी प्रायिकता ही हमें निकालनी है। ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं कि जब हमारे पास पासे को 2 बार फेंका जाए, 2 पासों को फेंका जाए चाहे एक पासे को 2 बार फेंका जाए, परिणाम तो हमारे इसी प्रकार से ही निकलेंगे। और 2 बार यदि किसी पासे को फेंका जा रहा है तो परिणाम कुल कितने होते हैं हमारे पास, 36, जो हम पहले कर चुके हैं। अब हम ध्यान से देखते हैं कि 2 बार पासे को फेंकने पे 5 किसी भी बार नहीं आए, उसकी प्रायिकता बतानी है। तो इसका सबसे आसान तरीका है कि 5 आ कितनी बार आया, पहले हम वो निकाल लेते हैं, ठीक है, और शायद वो आगे वाले क्वेश्चन में भी हमारा काम आ जाए। सबसे पहले हम ये क्वेश्चन 22 में देख चुके हैं कि जब 2 पासे फेंके जाते हैं तो परिणाम कुल तो हमारे पास होते हैं 36, और हमें यहाँ पूछा जा रहा है 5 न होने की प्रायिकता। 5 जोड़ के लिए नहीं कह रहा है, ये कह रहा है 5 दिखे, जैसे ये रहा 5, 1 2, ऐसे करके हमें देखने हैं। 5 न की पूछ रहा है, लेकिन हम पहले 5 होते कितने वो निकाल लेते हैं और फिर कुल 36 में से घटा देंगे तो जो नहीं है वो निकल आएंगे। तो हम देखते हैं 5 हमारे पास देखिए 1 बार है, आ रहा है 5, इनमें 5 नहीं आ रहा, जोड़ने के लिए नहीं बोला जाए, ध्यान दीजिएगा 5 आए एक्चुअली। तो 1 बार 5 आ रहा है हमारे पास, दूसरी बार 5 आ रहा है हमारे पास, तीसरी बार 5 आ रहा है हमारे पास, चौथी बार 5 आ रहा है हमारे पास, 5वीं बार 5 आ रहा है, 6ठी बार, 7वीं बार, 8वीं बार, 9वीं बार, 10वीं बार, 11वीं बार। ध्यान दीजिएगा, हमें यहाँ पर इन 5 को काउंट नहीं करना है, हमें ये देखना है कि 2 पासों को फेंकने पर कितनी बार आ रहा है। हमें इस पूरे को एक ही बार काउंट करना है, इसमें 5 2 बार भी है तो उसे एक बार ही काउंट करना है। तो जैसे 1 2 3 4 5 ये तो था ही, फिर देखिए 6 7 8 9 10 और 11, इन 2 को हमें 2 बार नहीं काउंट करके एक बार में ही देखना है। तो टोटल हमारे पास 5 कितने आ रहे हैं, 11। और हमसे यहाँ पूछा जा रहा है 5 न आने की प्रायिकता। तो आइए देखते हैं, हमने ये समझ लिया कि 5 आ कितनी बार आ था, 5 आने की संभावना कितनी थी, 5 आने की संभावना हमारे पास थी 11 बार, और बट्टे में कुल परिणाम कितने थे हमारे 36, ये 5 आने की प्रायिकता थी हमारे पास। लेकिन ये कह रहा है 5 न आने की प्रायिकता,
तो ध्यान दीजिएगा, न आना स्लैश। हमें पता है दो तरीके से हम निकाल सकते हैं। एक तरीका तो है कुल परिणाम माइनस उसके बाद में 5 आने की संभावना और बट्टे में फिर से क्या आता है कुल परिणाम। ध्यान देखिए कुल परिणाम हमारे पास कितने थे 36, इसीलिए मैंने दोनों साथ में लिख दिए। 5 आने की संभावना हमारे पास कितनी थी 11, बट्टे में कुल परिणाम कितना था 36। देखते हैं हम 36 में से 11 25, बट्टे में फिर 36, तो ये कट रहा है तो ठीक है, वरना ये हमारा आंसर हो जाता है। इसका एक तरीका और मैं आपको समझा दूं कि इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले यदि हमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है तो हम एक चीज़ वो वापस से देख लेते हैं। 5 न आए उसकी प्रायिकता, तो देखिए इसमें 5 नहीं आ रहा है, 1 2 3 4 इसमें आ रहा है, इसको काउंट नहीं कर सकते, जिसमें नहीं आ रहा वही काउंट करना है। तो 1 2 3 4 ये नहीं, 5 6 7 8 9 ये नहीं, 10 11 12 13 14 ये नहीं, 15 16 17 18 19 ये नहीं, ये हो गया हमारा 20। देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ये नहीं 25। और इन सब के अंदर हमें एक चीज़ ध्यान देनी है, ये 5 आ रहा है तो 5 ना आने वाली संभावना बनी 25, बट्टे में कुल परिणाम थे 6, जो यहाँ हमारा चेक भी हो गया। फिर इसके अंदर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी तो दिया गया है, उसको हम समझ लेते हैं। इसी के अंदर 2 नंबर क्वेश्चन जो दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है 5 कम से कम एक बार आएगा, यानी कि अब यहाँ पे आपको 5 आने की प्रायिकता संभावना पूछ रहा है, माफ कीजिएगा। तो 5 आने की संभावना हमारे पास कितनी थी, हमने अभी निकाला था। 5 आने की संभावना हमारे पास कितनी थी 11, बट्टे में कुल परिणाम कितना 36, पर ये आगे कट नहीं सकता, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसीलिए हमने 5 आने की संभावना को पहले देख लिया था, क्योंकि ये हमारे अगले क्वेश्चन में इस्तेमाल हो गया है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 24 हमारा होता है कंप्लीट। सवाल नंबर 25, हमें दिया गया है निम्नलिखित तर्क कौन सा सत्य और कौन सा असत्य, ये हमें बताना है। तो हम सबसे पहले एक चीज ध्यान देते हैं। पहले हमें दिया गया यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इनके 3 संभावित परिणाम आएंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं 2 सिक्कों को उछालने पे क्या क्या आ सकता है। हमें यह दिया गया है 2 सिक्कों को एक साथ उछालना है, तो 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पे हमें पता है हेड हेड भी आ सकता है, टेल टेल भी आ सकता है, हेड टेल भी आ सकता है और टेल हेड भी आ सकता है। ठीक है, तो हमें पता है इस प्रकार से ये हमें परिणाम आ सकते हैं। तो ये कह रहा है यदि इनकी प्रायिकता 1/3 है। अब हम देखते हैं इनकी प्रायिकता कैसे रह सकती है। यदि हम निकालते हैं, एक समझ लीजिए कि हम किसी की भी प्रायिकता निकालें, हमारे पास कुल परिणाम सबसे पहले देखते हैं कितने हो रहे हैं। कुल परिणाम हमारे पास हो रहे हैं 1 2 3 4। मान लीजिए हम निकालते हैं प्रायिकता हेड की, हेड होने की प्रायिकता। अब हमें एक चीज पता है यहाँ पर, तो हम देखते हैं हेड। मान लीजिए हमें किसी भी सिक्के में हम देखते हैं जब दोनों सिक्कों में हमें हेड प्राप्त हो रहा है तो हम मानते हैं वो हमारे पास एक वो हमें स्थिति यानी संभव परिणाम प्राप्त हो रहा है। बट्टे में कुल परिणाम हमारे लिए आ रहा है 4, तो हम मान सकते हैं कि यहाँ पे जितने ही परिणाम आएंगे उनके सबके बट्टे में क्या आएगा, कुल परिणाम 4 आएगा। लेकिन हमें क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है कि कुल परिणाम हमारे पास है 1/3, तो यह बात हमारे लिए क्या होती है असत्य। इसी प्रकार इसका क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि इस बार हमें यहाँ पे दिया गया है यदि एक पासे को फेंका जाता है तो 2 संभावित परिणाम, एक विषम संख्या एक सम संख्या आएगी। सबसे पहले हमें पता है जो पासा होता है उसमें 6 फलक होते हैं और 1 से लेके 6 नंबर तक संख्याएं लिखी होती है। एक ही पासा फेंका जा रहा है, 2 नहीं, तो यहाँ हमें
अधिकतम अंक 6 ही प्राप्त होगा, 1 से लेकर 6 तक। उनमें सम और विषम संख्याएं हमें पता होती है। विषम संख्याओं को ज्ञात करने की प्रायिकता ये 1/2 बता रहा है, तो हम देख लेते हैं प्रायिकता क्या निकलती है। सबसे पहले एक पासे को हमें पता है फेंकेंगे तो हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6 ये संख्याएं प्राप्त होगी, यानी कुल परिणाम हमारे पास क्या रहेगा, 6। कुल परिणाम हमारे पास रहेगा 6। इसके बाद में हमें ये कह रहा है कि विषम संख्याओं की प्रायिकता, विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो हम ध्यान से देखते हैं, विषम संख्या हमारे पास है 1 3 और 5, यानी कितने कुल परिणाम आ गए हमारे पास, 3। 1 3 और 5, बाकी तो सम है। बट्टे में कुल परिणाम कितने आ गए, 6। यदि कट रहा तो हम काट देते हैं, 3 से 3 एक बार और 3 से 6 2 बार, 1/2। और हमें यहाँ पे दिया गया है कि हाँ उसकी प्रायिकता 1/2 होगी, तो ये हमारा कारण क्या है, सत्य है। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 25 और प्रश्नावली 14.1 होती है समाप्त।